उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सभी पार्टियां अपने पक्ष में यह चुनाव करने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में की राजनीति में एक बात बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां यह दावा तो कर रही हैं कि वह इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगी, मगर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें पर चुनाव लड़ने के लिए ऑथोराइज करती है। हालांकि यह भी पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह हर हाल में इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगी। इस संबंध में आज हमारे सहयोगी भारत भूषण ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से बातचीत की तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज सिर्फ सच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जहां तक गठबंधन की बात करें, वो अपनी तैयारी कर चुकी है और कांग्रेस और सपा में एक पेच फंस गया है सीटों को लेकर। इसलिए शायद सूत्रों की माने तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। आइए बात करते हैं रामवरण गौतम से, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं और पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। गौतम जी, सपा और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना था। अब कांग्रेस नहीं लड़ रही है। सूत्रों की माने तो राहुल जी ने मना कर दिया है। कितना सच है ये? देखिए, सुन हम भी रहे हैं, लेकिन इसका जो निर्णय है ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही लेता है, चुनाव समिति हमारी लेगी। और जहाँ तक अगर यूपी में केवल गठबंधन को सीटें दी जा रही हैं तो भी हमारी कांग्रेस जो है उनका पूरा समर्थन करेगी, समाजवादी पार्टी की। और उनको हमारे सभी जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों पे पहले से हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और इंडिया गठबंधन का साथ देगी। अगर कांग्रेस नहीं भी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी, तो भी हम 10 की 10 सीटों जीतेंगे। अभी 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है फिलहाल। एक सीट पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी, तो 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे। क्या इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पर नहीं पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव पर इसका असर क्यों पड़ेगा? महाराष्ट्र में जो है, नहीं, वहाँ भी तो कम से कम सपा सुनने में आया 14 सीटें मांग रही है। देखिए, अभी तो उस पर निर्णय होना है। अभी सीट के बारे में हमारा नेतृत्व जो है फाइनल करेगा, और केंद्रीय नेतृत्व। सीट के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव जो है हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन आपने महाराष्ट्र की बात की है, तो महाराष्ट्र सरकार के अंदर इस समय जो है कुछ काम गवर्नमेंट जो है जल्दबाजी में कर रही है। जैसे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र का सारा खजाना खाली कर दिया है, क्योंकि चुनाव आते ही उन्होंने लाडली बहना योजना की घोषणा की। और घोषणा ही नहीं की, उनको पहली किस्त जारी भी कर दी जल्दबाजी में। और दूसरी बात है, जो वहाँ के ठेकेदार हैं, जैसे रोडों को ठेका जिसको दिया गया है महाराष्ट्र की सड़क बनाने के लिए, उन सड़कों के जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों को एडवांस में पेमेंट दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या इंडिया गठबंधन विरोध नहीं करेगा इसका? देखिए, हम जनता को ये बातें पहुंचाएंगे, जनता के बीच में। और आज ये स्थिति है महाराष्ट्र सरकार की कि अगले महीने का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है उनके पास कर्मचारियों को। ये स्थिति है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो एडवांस में पैसा दे रही है ठेकेदारों को, जबकि कोई भी काम जब ठेके पे दिया जाता है तो उसका निरीक्षण किया जाता है, काम ठीक हुआ है कि नहीं, उसके बाद बिल पास होता है उनका। क्या चुनाव आयोग से शिकायत की आप लोगों ने इस बात में? नहीं, अभी तो ये बातें अभी पता लग रही हैं। और चुनाव आयोग के लिए ये तो हमारा एक लीगल टीम बनी है, लीगल टीम है हमारी केंद्र में, वो इसके बारे में फैसला लेगी। हमें जो जानकारी है वो हम बता रहे हैं आपके माध्यम से। जनता के बीच में ये बात जानी चाहिए, क्योंकि ये अंदर से समझ चुके हैं कि वो आएंगे नहीं जीत के, इसलिए खजाना पूरा खाली कर दे रहे हैं कि जो सरकार आएगी वो देखेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन वहाँ मजबूती के साथ आएगी
और जैसे अभी इन्होंने ये चुनाव आते ही मुझे कहना नहीं चाहिए, आपने पूछा भी नहीं है, लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनाव की बात आप कर रहे हैं इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। जैसे बहराइच में इन्होंने अभी करा दिया है, या वहाँ पर झांकी जो निकल रही थी, झांकी निकलते समय जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, मस्जिद के सामने से जब वो झांकी जा रही थी, वहाँ पर वहाँ के लोगों ने ये कहा कि भाई अपना लाउड स्पीकर जो है, जो डीजे है, उसको स्लो कर दीजिए। स्लो करने की बजाय वो उसमें जो है और तेज़ कर दिया और भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं जो स्पीकर में सुनाई दिया लोगों को। उसके बाद वहाँ पर जो है एक गरीब परिवार का बच्चा जो है, मिश्रा नाम का लड़का, वो रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का जो है, वो गया एक मकान पे या मस्जिद का झंडा जो है उनका हरे रंग का तोड़ दिया, नीचे गिरा दिया और वहाँ पे जो है अपना गेरुआ वाला झंडा लगाया। अब वो बजरंग दल का था या आरएसएस का था, ये जानकारी नहीं है मुझे, या भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब किसी के साथ ऐसा होगा, किसी दूसरे धर्म के लोग को हम जबरदस्ती उनके ऊपर थोपेंगे तो बवाल होगा। लेकिन जब इतनी बड़ा जो है जुलूस निकल रहा था, उस समय सरकार को चाहिए था कि सुरक्षा व्यवस्था करें। जैसे अभी 2 दिन पहले ये सब कांड होने के बाद वहाँ की एसपी मैडम ने जो है पीएससी बुलाई और इतनी बड़ी फोर्स लगा दी है। अगर यही पीएससी यही फोर्स पहले लगा दी होती तो ये घटना नहीं होती। इसी के संदर्भ में अच्छा, वहाँ पे पूरे मकान जलने दिए, मकान जल गए इतने लोगों के, ये सब होता ही नहीं अगर ये फोर्स पहले लगा दी गई होती। इसी संदर्भ में अभी गत दिनों पहले जो है महाराष्ट्र में, बॉम्बे के अंदर बाबा सिद्दीकी जी को गोली मार दी जाती है, उसको भी हिंदू मुस्लिम का रंग देना। अच्छा, ये सब घटना देखते हुए क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन को फायदा इस चीज़ से मिले या ना मिले, हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम ना हो, ठीक है, देश की जनता के लिए विकास का काम करें, ये विकास की ओर ध्यान दें। ठीक।